हेलो एवरीवन, आप सभी को वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, 31 जनवरी 2024 यानी आज के अपन करंट अफेयर देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार से अपन डेली क्लासेज चल रही है आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, चाहे तो आपका बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जिसके अंदर आपके करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्ट्रेटेजी के सभी का क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट है। अपन देखने वाले हैं 31 जनवरी के एमसीक्यू। आप सभी का वेलकम है। मेरा नाम सचिन सोनी है, तो इस आईडी को आप फॉलो कर लीजिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। और इस क्लास में अपन आज की कवर कर रहे हैं। अपन इसको दो तरीके से देखते हैं। कैसे? एक तो अपन देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज रहती है आपकी, और दूसरा रहता है आपका एमसीक्यू। ठीक है ना? वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। भारत के मराठा सैन्य प्रदेश से 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत का नामांकन। Maratha military landscapes of India will be India's nomination of recognition as a UNESCO World Heritage List 2045, 2024 एंड 2025। ठीक है ना? तो कौन कौन से इसके अंदर आपके हैं? महाराष्ट्र के सालेगढ़ किला, सिवनेरी किला, लोहगढ़ एंड खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पनाला किला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी जिला, इनको आपका नामांकन किया जाएगा इंडिया की तरफ से। ठीक है ना? और संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस पे परेड में 2024 में प्रथम पुरस्कार आपका जीता है। तो संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो आपकी निकाली गई है गणतंत्र दिवस पे, उसने आपका 2024 के अंदर प्रथम पुरस्कार जीता है। ये आपकी संस्कृति मंत्रालय का याद रखना। ठीक है ना? फैब्रिक ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2024। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में आपकी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है आपकी साड़ा तनिष्क। आपकी ये आपकी राजस्थान में शुरू हुई, याद रखना। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में आपकी स्टार्ट हुई है, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। ठीक है ना? और नेक्स्ट न्यूज इज एनटीपीसी लिमिटेड को शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के लिए रूप में प्रमाणित किया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? एनटीपीसी लिमिटेड गेट सर्टिफाइड द टॉप एम्प्लॉयर। इसने आपका जो है टॉप एम्प्लॉय की सूची में आपको फर्स्ट नंबर पर आपका ये आया है। ठीक है ना? ये कौन है आपका? एनटीपीसी। ठीक है ना? फाइनेंस ईयर 2023-24 के अंदर मार्क थर्ड सक्सेसिव ईयर ऑफ ओवर द 7% ग्रोथ ऑफ इंडिया इकोनॉमी, प्रिडिक्ट द इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो वित्त वर्ष 23-24 के अंदर जो आपकी भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ रहने वाली है आपकी 7% से अधिक ही रहने वाली है, आपकी याद रखना। और लगातार तीसरे वर्ष आपका ऐसा है, सरकार की आर्थिक समीक्षा की भविष्यवाणी आपको ये बताती है। ठीक है ना? 7% से ही रहेगी आपकी ग्रोथ। और वर्ल्ड लेप्रेसी डे आपका जो है लास्ट संडे को बनाया था सन जनवरी के, जो आपकी बार पड़ा है आपका 28 जनवरी को। ठीक है ना? तो वर्ल्ड लेप्रेसी डे आपका जो है विश्व कुष्ठ रोग दिवस आपका जनवरी के अंतिम रविवार को बनाया जाता है, जो आपकी बार पड़ा है आपका 28 जनवरी को। ठीक है ना? अंतिम रविवार को बनाया था जनवरी के। केंद्र ने महिला कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के लिए बेटे बेटी की नामांकित करने की अनुमति दी है। सेंटर अलाउ द वुमेन्स एम्प्लॉयज टू नॉमिनेट सन डॉटर फॉर फैमिली पेंशन इन पाथ ऑफ ब्रेकिंग द डिसीजन फेज फॉर reaching socio-economic impact. The center has allowed the women's employees to nominate her son and daughter for the family pension instead of husband, according to the official statement issued. ठीक है? तो ये आपके सामाजिक आर्थिक प्रभाव को आप देखते हुए कि महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन का नामांकित करने की अनुमति दी है। India's employable youth up from 33.9% in the 2014 to 51.3% 2024। क्या कह रहा है? भारत में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या आपकी 2014 से 33.9% से बढ़ के कितनी होगी आपकी? 51। तो पहले आपके युवा थे, योग्य युवा थे रोजगार, वो आपके 33.9% 2014 के अंदर। अब आपके 2024 के अंदर आपके हो गए हैं ये 51.3%। ठीक है ना? 10 साल के। और वित्त वर्ष 2015 में घरेलू खपत में सुधार 6.3% की आपकी बढ़ती हुई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकाउंट से। स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिवाइज द फाइनेंस ईयर 25 फोरकास्ट टू 6.3% फ्रॉम 6%, projecting the mutual inflation, the higher food spending of the drive growth. The report expects the revival of consumption of the offset, the impact of the lower commodity prices, slower global growth.
ग्रोथ एंड मॉडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट कॉम्पैक्स। तो कहने मतलब क्या है इसका, जो विकास की जो गति है इसके अंदर आपकी धीमी मुद्रास्फीति को उच्च खाद्य खर्च का अनुमान लगाया गया है इसके अंदर आपका, ठीक है। तो इसके अंदर आपका जो घरेलू खपत में सुधार हुआ है आपका 6.3% का, याद रखना 6.3% आपका जो घरेलू खपत है उसके अंदर आपके सुधार हुआ है आपका 6.3%। फर्स्ट टोक्यो ओलंपियन और चंडीगढ़ डाइज द 48। तो चंडीगढ़ के पहले ओलंपिक का 48 साल की उम्र निधन हो गया है। तो चंडीगढ़ के पहले ओलंपिक खिलाड़ी आपके सुखबीर सिंह गिल का 48 वर्ष का निधन हो गया। सुखबीर सिंह गिल जिन्होंने सिडनी 2000 के अंदर ओलंपिक और कोलंपुर 2002 में हॉकी विश्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 2001 में मलेशिया में पुरुषों हॉकी चैंपियंस में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में भी मदद की थी, ठीक है। इनका नाम याद रखना आप, ठीक है, सुखबीर सिंह गिल। भारतीय मुक्केबाज है आपके मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल खिताब आपका जीता है। इंडियन बॉक्सर मनदीप जंगारा विंस द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल इन यूएस। तो भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने टॉप पेनिस सिटी वाशिंगटन में अमेरिका गेराटो स्कीवेल को हरा दिया है और ये आपका ये प्रदर्शन आपका जीत लिया है आपका, ठीक है ना। तो मनदीप जांगड़ा का नाम याद रखना आप, इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल आपका जीता है बॉक्सिंग के अंदर। भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली यानी सहेली की खोज करने वाले डॉक्टर नित्या आनंद का 99 वर्ष की आयु में निधन है। तो डॉक्टर नित्या आनंद मैन who discovered India's first oral contraceptive pill सहेली डाइस 899। तो ये आपके इनका नाम याद रखना है आप, इनका नाम क्या, डॉक्टर नित्या आनंद। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ जो आपके एमसीक्यू हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आज के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको ये बताना है किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2024 के 4th नंबर के संस्करण का आयोजन किया। कौन से राज्य द्वारा किया गया आपको ये बताना है। विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2024। तो ये आपका किया नागालैंड ने। तो इसका जाएगा 4th ऑरेंज फेस्टिवल 2024 आपका नागालैंड के अंदर हुआ है। इसकी थीम क्या रही है, ऑर्गेनिक ऑरेंज इसकी आपकी थीम रही है। और नागालैंड के बारे में बात करते हैं, 1 दिसंबर 1963 को फॉर्मेशन हुआ। कोहिमा इसकी कैपिटल है। नीफ्यू रिव्स के सीएम है, गवर्नर इसके ला गणेशन है, ठीक है। डेडिकेटेड कैट का फ्रंट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच में 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन विद्युत खंड का उद्घाटन किसने किया। Who has inaugurated the 173 kilometer long double line electrified section between the New Khurja and New Rewari on the dedicated freight corridor। तो किसने इसका उद्घाटन किया, तो ये किया आपके पीएम मोदी के द्वारा। इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके लिए आपकी जो लागत आई है आपकी 19,100 करोड़ आई है आपकी, 19,100 करोड़। बोने आपका जो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश आपका इसका फाउंडेशन आपको डेवलप किया गया है, ठीक है। The Election Commission of India has collaboration with filmmaker Rajkumar Hirani for short film to spread the awareness about the voting. What is the title of this film? तो भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक लघु फिल्म के लिए फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी के साथ सहयोग किया है। तो आपको बताना है इस फिल्म का नाम क्या होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपका इस प्रकार का टाइप लिया है। तो इस फिल्म का नाम रहने वाला है, लघु फिल्म का, शॉर्ट फिल्म का, माई वोट माई ड्यूटी, ठीक है। माई वोट माई ड्यूटी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन राजकुमार यानी याद रखना शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। इसका नाम रहने वाला माई वोट माई ड्यूटी, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो अपन, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है। 1950 में हुआ। 25 जनवरी को अपना वोटर डे बनाया जाता है आपका। हेड कार्ड उसका न्यू दिल्ली के अंदर आपके। फर्स्ट चीफ इसके सुकुमार सेन है। फर्स्ट वुमेन चीफ आपके वीएस रामा देवी है। 25 नंबर के चीफ आपके राजीव कुमार है। कमिश्नर इसके अनूप चड्डा, चंद्रा पांडे और अरुण गोयल है। और टेन उसका 6 साल या फिर 65, जो भी आपका पहले हो जाए उस प्रकार से। फोर नंबर क्वेश्चन इज, आपको बताना है द 23rd नंबर का वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट आपका हुआ है 7 से 9 फरवरी के बीच में। आपको ये बताना है कहाँ पे होगा। तो 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन आपका 7 से 9 फरवरी तक किस आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली के अंदर। तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ये आपका होगा न्यू दिल्ली के अंदर होगा आपका, ठीक है। और द समिट ऑर्गेनाइज बाय द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल समिट एम, इसका एम क्या है, टू एड्रेस करना ग्लोबल चैलेंजेस सच एज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्लैनेटरी क्राइसिस, सेटबैक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। विच कंपनीज हैज established द benchmark in green hydrogen production by successfully implementing the India's one of the first pilot project aligned with the National Green Hydrogen Mission। तो किस कंपनी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के साथ संरेखित भारत के पहले पायलट प्रोजेक्ट में से एक को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद में एक बेंचमार्क आपका स्थापित किया है? कौन सी कंपनी है आपकी? यह भी कंपनी है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। टीएचडीसी डेडिकेटेड इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड लीडिंग द पावर सेक्टर पीएसयू एस्टैब्लिश द बेंचमार्क द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शंस। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 4 नंबर के राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया? तो चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक इनोग्रेट द एडिशन ऑफ द 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल। तो इसको जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। 4th नंबर का आपका ये हुआ है, इसे जो 4th नंबर का हुआ तो इसी का उद्घाटन करेंगे आपका, ठीक है ना। उड़ीसा सीएम 4th नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल आपका ये हुआ है आपका, ठीक है ना। आपको 4th नंबर का संस्करण है। और दिस फेस्टिवल jointly organized by Department of Tourism and Department of Forest and Environment, Climate Change and Chilka Development Authority kick off the captive photo exhibition। ठीक है। उड़ीसा के बारे में बात करें, भुवनेश्वर कैपिटल है, नवीन पटनायक सीएम है, रघुवर दास की गवर्नर है। भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली पहले महिला बन गई है, बताइए उनका नाम क्या है? Who has become the first woman to hold the rank of सूबेदार in the Indian Army? तो इनका नाम आपका है प्रीति रजक। प्रीति रजक, इसका जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो प्रीति रजक बिकम द इंडिया आर्मीज फर्स्ट वुमेन्स सूबेदार। हवलदार प्रीति रजक who has चैंपियन स्ट्रैप शूटर हैज बिकम द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी। ठीक है। रिसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। सीएमडी आपके बने हैं कोलियर्स प्रोजेक्ट लीडर्स मिडिल ईस्ट के आपके संजय प्रसाद। जिंदल स्टेनलेस स्टील के बने आपके तरुण कुलबे। और सीईओ बने आपके पेप्सिको को इंडिया के आपके जागरूक कोटेचा। और एज ए मेंबर ऑफ यूपीएससी के बने आपके सील वरदान सिंह। एमडी बने आपके बैंगलोर मेट्रो के महेश्वर राव। एमडी बने आपके एक्सप्रेस इंडिया के मनीष जैन। Who has been appointed as a new chairman of the Telecom Regulatory Authority of India (TERI)? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेरी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम आपका है अनिल कुमार लाहौटी। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी अपॉइंट द चीफ ऑफ द टेरी। द former railway board chairman and CEO Anil Kumar Lahoti has been appointed as the chairman of the Telecom Regulatory Authority of India (TERI). एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भारत आपके जो है हरबंसल खेरा बने आपके एडिशनल सेक्रेटरी बने एज वेल एज द मिशन डायरेक्टर ऑफ द टैप ड्रिंकिंग वाटर एंड जल जीवन मिशन के आपके चंद्रभूषण। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के आपके पूजा सिंह मंडोल है। एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द होम मिनिस्टर के आपके संजीव कुमार जिंदल है। और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के आपके तृप्ति गुरा है। झांकी भारत लोकतंत्र की जननी ने गणतंत्र दिवस पे परेड में 2024 में पहला स्थान आपका हासिल किया है। ये झांकी किस मंत्रालय से संबंधित? एब्यूस इंडियाज मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैज क्लीन द फर्स्ट स्पॉट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2024। दिस टैब्यूज बिलोंग टू विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहला जो न्यूज बताई थी वो यही थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय का आपका ये संबंधित है। ठीक है। आपको बताना है दीप ग्रेस एक्का ने हाल ही में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शरणों की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? स्पोर्ट्स पर्सन आपके दीप ग्रेस इका इज अनाउंस इंटरनेशनल रिटायरमेंट रिसेंटली, शी वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है हॉकी से। तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर है हॉकी। इंडियन वुमेन्स हॉकी प्लेयर दीप ग्रेस इका अनाउंस द इंटरनेशनल रिटायरमेंट, तो लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया है। स्टोन मार्स ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी आपके प्रोफेशनल क्रिकेटर है, इन्होंने आपको रिटायर ले लिया है। हेनरिस कैलिसन टेस्ट क्रिकेट के रहे हैं आपके। डेविड वार्नर आपके ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं। और असाद साफी पाकिस्तान के और फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। गुरकीत सिंह मान आपके इंटरनेशनल क्रिकेट से ले, इन सभी ने आपको रिटायर लेने वाले खिलाड़ी यहाँ पे आपने मेंशन करेगा अपने, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन इज 11 जनवरी 2024 के अंदर आईसीसी बोर्ड ने किस क्रिकेट बोर्ड को निलंबन तत्काल प्रभाव से हटा दिया है? तो जनवरी 2024 द आईसीसी बोर्ड लिफ्टेड द सस्पेंशन ऑफ द विच क्रिकेट बोर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट? तो इसको जाएगा ऑप्शन नंबर है श्रीलंका। आपको याद है श्रीलंका बैन कर दिया था, तो वापस इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना, श्रीलंका के ऊपर से। इसको जाएगा ऑप्शन नंबर है श्रीलंका।
श्रीलंका की बात करते हैं। आपकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल आपकी ये श्री जयवर्धन कोट्टे है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल आपकी कोलंबो है। करेंसी इसकी श्रीलंकन रुपी है। प्रेसिडेंट इसके रानी विक्रम सिंघे है और पीएम इसके दिनेश गुणावर्धना है। भारत में जो आपका लेप्रोसी डे आपको जो बनाया जाता है, आपका विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल किस दिन बनाया जाता है आपको ये बताना है। तो ये आपका बनाया गया अब की बार बनाया गया आपका 28 जनवरी को। 28 जनवरी को आपको ये बनाया गया, याद रखना 28 जनवरी को, ठीक है ना। 28 जनवरी को बनाया गया है। और ये आपका कब बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है संडे। संडे को मतलब कि जो आपका जनवरी का जो लास्ट संडे होता है, आपका जनवरी का जो आपका लास्ट संडे होता है उस दिन बनाया जाता है आपका ये, ठीक है ना, कुष्ठ रोग दिवस। और आपकी बारी आपका 28 जनवरी को पड़ा है। आपको ये याद रखना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई 2024 के अंदर आपका ये कब बनाया गया, तो आपका ये 28 जनवरी को बनाया गया। पीठ लेप्रेसी इसकी आपकी थीम है। और तो अलग न्यूज हो गया आपकी, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको बताना है इंडिया कॉम्परेट द मार्टियर्स डे नाउ द शहीद दिवस ऑन द January 30th ईच ईयर इट इज रिकॉग्नाइज्ड द कॉम्परेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। भारत प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाता है। ये किस स्वतंत्रता सेनानी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। तो महात्मा गांधी, तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, महात्मा गांधी, ठीक है ना। तो शहीद दिवस आपका जो बनाया था आपके महात्मा गांधी जो आपके ये दिन पे बनाया था, उन्हें पुण्यतिथि बनाया था आपका महात्मा गांधी, ठीक है ना। और 14 नंबर क्वेश्चन है, राणा तलवार का हाल ही में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे। राणा तलवार पास रिसेंटली एट द एज ऑफ 76। हु वाज ही, तो आपको बताना है वह कौन थे। तो वो थे आपके एक बैंकर। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैंकर। तो वेटरन बैंकर राणा तलवार वर द फर्स्ट इंडियन टू हेड ग्लोबल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्स एट द एज ऑफ 76। ये आपके फर्स्ट ग्लोबल बैंकर बने थे, याद रखना। और तलवार was the board of member of DLF, having the jointly retired major of 2006. He began his career at Citibank India 1969, ascending through the rank of the lead of business Asia Pacific, Middle East, Europe and North America. डॉक्टर नित्यानंद का जन्म हाल ही में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताना किसकी खोज की थी इन्होंने। मैंने आपको बताया था अभी। तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो आपकी पहली जो आपकी गर्भ निरोधक गोली है सहेली, इसका उन्होंने इसका निर्माण किया था, ठीक है ना, खोज की थी डॉक्टर नित्यानंद। और जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका वो है, वन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का 2024 के अंदर पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा किसने जीती, आपको ये बताना है। ये जीती आपकी दिव्यांश सिंह पवार ने। दिव्यांश सिंह पवार, इसमें जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है दिव्यांश सिंह पवार। दिव्यांश सिंह पवार वन द गोल्ड मेडल एट द मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 इन कारियो। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार जीता है। दिस फिल्म हैज वॉन द बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड एट द फिल्म फेयर अवार्ड 2024। तो ये आपकी रही है 12th फेल। ऑप्शन रहेगा इसका बी, 12th फेल। द 12th फेल डायरेक्टेड बाय द विद्युत विनोद चोपड़ा वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म पॉपुलर। दिस फिल्म द बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा। द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड went the विद्युत विनोद चोपड़ा। फिल्म फेयर अवार्ड द बेस्ट एक्टर वाज द रणबीर कपूर इन द फिल्म एनिमल। रिसेंटली द बुक ऑफ एक समंदर मेरा मेरे अंदर, तो एक समुंदर मेरे अंदर एक पुस्तक लिखी गई है, विकासित हुई, ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। तो रिसेंटली द बुक लॉन्च एक समुंदर मेरे अंदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको ये बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। तो ये लिखी गई है आपकी संजीव जोशी के द्वारा। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संजीव जोशी। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं आपके। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान लॉन्च द बुक एक समंदर मेरे अंदर, रिटन बाय संजीव जोशी, डिप्टी सीईओ ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो ब्रह्मोस को एरोस्पेस के आपके सीईओ हैं संजीव जोशी, इनके द्वारा लिखी गई है। 90 नंबर क्वेश्चन इज वेयर वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल लेड रिसेंटली। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है। तो ये रखी गई है आपके डिब्रूगढ़ के अंदर। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिब्रूगढ़। तो आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज असम सीएम ऑफ द हेमंत बिस्वा शर्मा फाउंडेशन ऑफ द फर्स्ट योगा एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल द नॉर्थ ईस्ट द फाउंडेशन ऑफ द 100-बेड हॉस्पिटल लेट द डिब्रूगढ़ आसाम। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज साइन द एग्रीमेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौते का हस्ताक्षर किए हैं, आपको ये बताना है।
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र के साथ। 20 Green Energy Limited has entered the agreement of with government of Maharashtra, green hydrogen and derivatives, green ammonia and green methanol up to 1 million ton per annum कैपेसिटी। ठीक है, 80,000 करोड़ का ये आपका ये प्रोजेक्ट। तो इसमें देखिए अपने क्वेश्चन देखे हैं आज के 31 जनवरी के। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लगी, आप मेरे साथ जरूर थे इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है, इस प्रकार से अपनी क्लासेस डेली आ रही है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अपकमिंग बैंक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट सीरीज है, बैंक के, एसएससी के, रेलवे, जो भी आपके एग्जाम है जिसके अंदर आप देख रहे हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर आपके अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। ये क्लास आपकी डेली आ रही है और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी। ठीक है, क्लास डिस्कशन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर भी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू पार्टिसिपेट द वंडरफुल क्लास स्टूडेंट। तो वापस अपन मिलते हैं इस प्रकार से डेली। और थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे।